जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आइए इस पाठ में जानते हैं हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है? वायुमंडलीय जो हमारा वातावरण है और अपवर्तन हम लोग जाने हुए थे जो प्रकाश के एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाने पर जो उसे दिशा परिवर्तन होता है। दिशा परिवर्तन यानी कि जो अभिलंब से दूर मुड़ती है अभिलंब की ओर मुड़ती है, जो उसमें दिशा में परिवर्तन होता है उसको अपवर्तन बोलते हैं। तो वही वायुमंडलीय अपवर्तन है, वायुमंडल में जो ऐसा ऐसा क्रिया देखने को मिलता है। तो आप लोग देखे होंगे, अगर ये मान के चलिए स्टोव है, ये चूल्हा है मान के चलिए, इसमें क्या किए हैं, पानी उबाल रहे हैं ना, इसमें क्या किया है, पानी उबाल रहे हैं। तो इसका भाप जो आता है वैसे देखे जाता होगा, तो इधर से देखिए उसके भीतर की ओर या ऊपर के सामान देखिएगा हिलता हुआ महसूस होता रहता है। क्या वो सामान हिलता रहता है वास्तव में? वहां जो वस्तु रखा रहता है हिलता वास्तव में नहीं हिलता है। इसी अपवर्तन के कारण वायुमंडलीय, ये भी हमारा वायुमंडल में आता है ना, इसी अपवर्तन के कारण क्या होता है, ये हिलता हुआ महसूस होते रहता है। तो ऐसे ही और घटना होती है, जिससे तारों का टिमटिमाना होता है, जिससे हम लोग देखते हैं तारा टिमटिमाता रहता है। तो वास्तव में तारा टिमटिमाता नहीं रहता है, उसमें जो प्रकाश की है किस कारण से वो हमको टिमटिमाता हुआ महसूस होता है, इसके बारे में जानते हैं। माना तारों का टिमटिमाना, तारा क्यों थे, जब आप देखते हैं कि उनकी चमक घटती बढ़ती प्रतीत होती है, हम कहते हैं कि तारे टिमटिमा रहे हैं। तारों की चमक घट बढ़ वायुमंडल की असमानता के कारण होती है। जो तारों का टिमटिमाना क्या होता है, जो हम लोग देखते हैं जो उसमें प्रकाश में घट बढ़ हो रही है, कभी ज्यादा प्रकाश कभी कम प्रकाश, इसी घटना को क्या कहते हैं, तारा का टिमटिमाना कहते हैं। जो ये क्यों होता है, तो इसके कारण यहाँ पे लिखा हुआ है कि पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है वो कभी शांत नहीं होता है। हम लोग भी जानते हैं, जो कभी गर्म हवा बहती है, कभी ठंडा हवा बहती है। यही जो हवा बहती रहती है उसमें अपवर्तन की क्रिया होती है, और अपवर्तन की क्रिया के कारण क्या होता है, जो प्रकाश का विचलन हो जाता है। तो ऐसे ऐसे कभी कभी क्या होता है, जो मध्यवर्ती भाग में जो प्रकाश की किरण होती है रुक जाती है, अधिक विकिरण होने के कारण रुक जाती है, तो हमें क्या लगता है कि प्रकाश की किरण नहीं आ रही है। तो फिर क्या होता है, कुछ देर के बाद प्रकाश की किरण आने लगती है। तो इससे क्या होता है, जो प्रकाश आती है जाती है, तो हमें क्या लगता है, जो प्रकाश में किसी रोशनी में कम घट और बढ़ रही है। इसी घटना में क्या कहते हैं, इसी घटना के कारण क्या होता है, प्रकाश में हमें उस प्रकाश पहुंचने में कठिनाई होती है, और तो हम कहते हैं क्या, तारा टिमटिमा रहा है। इसी घटना को यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो पृथ्वी का वायुमंडल कभी शांत नहीं होता है, गर्म तथा ठंडी हवा की धाराएं हमेशा बहती रहती है। ठंडी हवा की अपेक्षा गर्म हवा का अपवर्तनांक और घनत्व कम होता है, इसलिए तारों से प्रेक्षक तक पहुंचने वाली किरणें वायुमंडल के अपवर्तनांक में होने वाली परिवर्तन के कारण अगल बगल मुड़ जाती है। वही क्या बोले कि जो वायुमंडल का शांत नहीं होता, गर्म हवा ठंडा हवा हमेशा बहती रहती है। ठंडा हवा की अपेक्षा गर्म हवा का अपवर्तनांक घनत्व क्या होता है, जो कम होता है, इसलिए तारों तक प्रेक्षक तक यानी तारों की अब प्रकाश निकलेगी, प्रेक्षक यानी हमारे पहुंचने देखने वाली तक क्या होगा, जो अपवर्तन के कारण होती क्या होती है, परिवर्तन होती है। और कभी कभी मध्यवर्ती वायुमंडल में एकाएक परिवर्तन होने का, और मध्यवर्ती भाग में एकाएक परिवर्तन होने के कारण क्या होती है, विचलन अधिक विचलन के कारण क्या होता है, जो प्रकाश कुछ समय के लिए प्रेक्षक से कट जाती है। इसलिए कभी कभी प्रकाश अधिक प्रकाश तो कभी कम प्रकाश महसूस होते हैं, जिससे कहते हैं। समझ गए? अब देखिए अगला क्या है हमारा, जो वायुमंडलीय अपवर्तन में जो सूर्योदय और सूर्यास्त का समय जो आभासी होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त में वो देखते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच का आभासी समय यानी कि सूर्योदय, सूर्य जब उदय होता है, और सूर्यास्त यानी कि सूर्य जब क्या होता है, जो अस्त होता है, इन दोनों के बीच में जो आभासी समय होता है, तो बताया जाता है इन दोनों के बीच आभासी समय कितना देता है, 4 मिनट का समय बढ़ जाता है। ये क्यों बढ़ता है? तो देखिए जो पृथ्वी के चारों क्या है, पृथ्वी हमारा चारों क्या वायुमंडल है, और वायुमंडल का घनत्व पृथ्वी की सतह पर अधिकतम है, और ज्यो ज्यो हम ऊपर जाते हैं तो घनत्व घटता जाता है। ये क्या है, ज्यो ज्यो हम ऊपर जाएंगे पृथ्वी की सतह से, तो घनत्व क्या होता है, घटता जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो वास्तविक सूर्य है यहाँ पे, और वायुमंडलीय की परत जो अपवर्तन है, अपवर्तन के कारण क्या होता है, सूर्य यहाँ पे दिखाई देता है, आभासी दिखाई देता है, ऊपर दिखाई देता है। तो क्या होता है, ये 2 मिनट पहले भी सूर्य यहीं पे है और हमको यहाँ पे दिख रहा है, यानी 2 मिनट पहले से दिखाई दे रहा है। और फिर क्या होता है, क्षितिज के नीचे चले जाना, और सूर्य अस्त होते समय भी, सूर्य अस्त होता है
तो यहाँ पे रहने के बाद ये क्षितिज जो है, इस क्षितिज से, ये क्या है, क्षितिज, क्षितिज से नीचे रहने पर भी, चले जाने पर भी हमको 2 मिनट तक दिखाई देता ही है। क्या होता है, 2 मिनट तक यहाँ दिखाई देता है। क्यों? यहाँ पे इस तरह से अपवर्तन होते रहता है इसका। क्या होता है, यहाँ से अपवर्तन होते रहता है। तो अपवर्तन के कारण क्या होता है, 2 मिनट पहले दिखाई देता है और 2 मिनट लेट तक दिखता है। इसीलिए क्या होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच का जो आभासी समय आता है वो 4 मिनट बढ़ जाता है। आप समझ में आया? चलिए अब आगे देखते हैं। जो ये तो हमारा था वायुमंडलीय अपवर्तन। अब हम वर्ण विक्षेपण के बारे में समझते हैं। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण में क्या होता है, जो श्वेत प्रकाश जो होता है उनके रंगों का विभक्त होना, यानी कि उसके रंगों का अलग अलग भागों में बंटना, टुकड़ा होना। तो देखिए, जो सूर्य का प्रकाश जो है प्रिज्म पे कर देते हैं। तो प्रिज्म क्या करता है, वो सात श्वेत प्रकाश, वो सूर्य से निकला श्वेत प्रकाश होता है, उनके श्वेत प्रकाश को क्या करता है, 7 रंगों में विभक्त करता है, 7 रंग में विभक्त करता है। जिसे क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम पे दिखता है। और ये 7 रंग कौन कौन होते हैं, विबजियोर, यानी कि VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यानी 7 रंग होता है। तो यहाँ पे देखिए वर्ण विक्षेपण का परिभाषा दे दी है। श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों में व्यक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। समझ गए? सबसे पहले बताया गया, जो सबसे पहले श्वेत प्रकाश को किसने देखा था प्रिज्म पे, स्पेक्ट्रम के रूप में? तो सबसे पहले न्यूटन साहब जो थे वो प्राप्त किए थे प्रिज्म की सहायता से, यानी स्पेक्ट्रम जो प्राप्त किए थे सूर्य की सहायता से। उन्होंने इतना भी किया, जो चाहे जो अगर एक बार में एक प्रिज्म देते हैं तो 7 भाग में विभक्त होता है। तो और प्रिज्म अगर दे देते हैं तो हो सकता है ज्यादा रंगों में विभक्त हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर उसने क्या किया, जो प्रिज्म को उल्टा कर दिया, प्रिज्म को क्या किया, इसे पलट दिया इसके आगे, स्पेक्ट्रम जो प्राप्त हुआ उसके आगे। तो फिर क्या, यहाँ से जो प्राप्त हुआ किरण तो आके इधर श्वेत प्रकाश में ही विभक्त होगी। ये 7 तरह के रंग मिलके क्या हुआ, यहाँ पे एक रंग फिर बन गए, यानी ये प्रोसेस फिर रिवर्स हो गया। तो देखिए श्वेत प्रकाश जो है स्पेक्ट्रम पे कौन कौन होते हैं 7 रंगों में विभक्त होने पर, इसको हम लोग शॉर्टकट में बाईजानी हॉपिनाला बोलते हैं, और इंग्लिश में विब जियोर बोलते हैं। और उसका पूरा नाम, बी से वायलेट यानी बैगनी, आई से इंडिगो यानी जामुनी, नी से नीला यानी ब्लू, ह से ग्रीन यानी हरा, वाई से येलो यानी पीला, ना से नारंगी यानी कि लाल, नारंगी यानी ऑरेंज, और लाल से लाल यानी रेड। बैजानी हॉपिनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, और विबजियोर बोले तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक, इतना है। फिर अगले हम पार्ट में जानते हैं ये होता क्यों है। वर्ण विक्षेपण में आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।